बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शबाब अख्तर है। आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मेरा आज का जो ये व्लॉग है, इसमें आज मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ और ये पैगाम मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स और मेरे स्टूडेंट्स या पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए और उनके वालिदैन के लिए मेरा ये आज का व्लॉग एक पैगाम है। लेकिन ये पैगाम देने से पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, पेरेंट्स से भी और स्टूडेंट्स से भी। मेरा पहला सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या 85% नंबर हासिल करने वाला बच्चा और 87% नंबर हासिल करने वाला बच्चा, इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क है? या एक ऐसा बच्चा जो 88% मार्क्स हासिल करता है और एक और बच्चा जो 90% मार्क्स हासिल करता है, क्या उन दोनों की मेहनत में कोई ख़ास फ़र्क है? बिल्कुल नहीं। आपका जवाब भी यही होगा कि नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मेरा दूसरा सवाल आप सब लोगों से ये है कि अगर आपको अपने गांव जाना है और आपके मिसाल के तौर पर आप अपने गांव की तरफ जाना चाहते हैं और आपके गांव की तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जहां पर हो सकता है कि आपको दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़े, सड़क टूटा हुआ हो, या ये भी ऐन मुमकिन है कि उस रास्ते पर आपको जो है वो चोर या डाकू मिल जाएं और आपको लूट लिया जाए। जबकि दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर सेफ है, जहां से आप आराम से अपने गांव में पहुंच सकते हैं और दोनों रास्तों पर जाते हुए वक्त बिल्कुल बराबर लगेगा। तो आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, आप वही रास्ता इख्तियार करेंगे जो मुकम्मल तौर पर सेफ है और आप आराम से सेफ्टी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यकीनन हर इंसान का जवाब यही होगा। अब मैं अपने असल पैगाम की तरफ आता हूँ। ये आज का वाक़या है। मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट मिलने के लिए आया और उसने मुझे आकर बताया कि सर फलां एक बच्ची थी, मैं भी उसको जानता हूँ। उस बच्ची के 80% मार्क्स थे और उसने मेडिकल में ये 80% मार्क्स हासिल किए थे। एफएससी में मेडिकल में ये उसने मार्क्स हासिल किए थे। और दूसरी तरफ एक और बच्ची थी जिसके 88% मार्क्स थे एफएससी में। उन दोनों ने मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो पीएमसी कंडक्ट करता है, उसके उन्होंने पेपर दिए और उन पेपर्स में एक बच्ची का जिसके 87% से भी अबव मार्क्स थे, उसका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, मेरिट पे उसका एडमिशन नहीं हुआ। जबकि उसके बरक्स जो दूसरी बच्ची जिसके 80% मार्क्स थे, अगरचे उसका भी एडमिशन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां कमीशन पे आप लोगों को एडमिशन मिलता है, वहां पे उसका भी एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कुछ लाख रुपया जो है वो डोनेशन के तौर पर एक प्राइवेट कॉलेज को पे करके और वहां पर जो है वो मेडिकल में एडमिशन ले लिया है। मैं ये बात सुनकर जो है वो बड़ा हैरान भी था और मैं थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बताऊं कि ज़रा परेशान भी था। मैं आपको बताता हूं, इसकी पूरी डिटेल बताता हूं कि मैं हैरान क्यों था और परेशान क्यों था। परेशानी मुझे उस बच्ची के लिए हो रही थी हु गॉट 87% मार्क्स, लेकिन उसका जो है वो मेरिट पर दाखला नहीं हो पाया था। हालांकि हम जानते हैं कि 85, 87 या 90% मार्क्स आना, इन सब बच्चों ने बिल्कुल बराबर मेहनत की हुई होती है। इनके नंबर्स में कोई इतना खास फर्क नहीं होता है। इन सब ने तकरीबन बराबर मेहनत की हुई होती है। ये मुसलसल बराबर रातें जाग कर इन्होंने मेहनत करके पेपर दिए होते हैं और उसके बाद ये आते हैं, इतने नंबर्स लेके आते हैं। और इसके बाद आपको पता है कि बोर्ड्स भी समटाइम्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट मार्किंग नहीं कर रहे होते। समटाइम्स बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे नंबर दे देते हैं और समटाइम्स कुछ बच्चों ने जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत तो की हुई होती है लेकिन उनको इतने अच्छे नंबर्स नहीं मिल रहे होते पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके पर, या हज़ार किस्म के जो है वो बोर्ड्स के पास उज़र हैं जिनकी बेस पर वो बच्चों के नंबर कम या ज़्यादा करके रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। बहरहाल, बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, मैं असल जो है वो मुद्दे की तरफ आना चाहूँगा, असल बात की तरफ आना चाहूँगा।
परेशानी मुझे उस बच्चे के लिए हो रही थी कि जिसके 87% मार्क्स थे और उसको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला था, एंड शी वाज डिप्रेस्ड। ऑन दी अदर हैंड वो बच्ची जो है, उसके लिए मैं हैरान था कि उसके 80% नंबर है, अगरचे उसने भी वाकई बहुत मेहनत की है, उसके भी बहुत अच्छे नंबर हैं, और लेकिन क्योंकि उनके पास वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, दैट्स वाई उन्होंने जो है वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि सर प्राइवेट कॉलेज में एक सेमेस्टर की फीस बहुत ज़्यादा है। चलिए एक सेमेस्टर छोड़िए, पूरा जो मेडिकल है वो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए में तकरीबन कहा जाता है कि जाके मुकम्मल होता है। प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए में मुकम्मल होता है। आप लोग मुझसे ज़्यादा इस बारे में नॉलेज रखते होंगे। अच्छा, तो अब आप खुद सोचें कि वो बच्ची जिसके अच्छे नंबर होने के बावजूद उसको जो है वो मेरिट पर एडमिशन नहीं मिला, उसके डिप्रेशन की क्या हालत होगी और वो क्या सोच रही होगी। और वो दोनों लड़कियां फ्रेंड्स हैं, यानी फ्रेंड्स ना सही तो एक ही कॉलेज में पढ़ती रही हैं, एक ही जगह पर दोनों ने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी की हुई थी। आप ये खुद सोचें कि वो उस बच्चे के जहन पे क्या गुजर रही होगी कि उसने इतनी मेहनत की लेकिन वो मेडिकल में नहीं जा सकी है, जबकि दूसरी लड़की जिसने शायद मेहनत तो उतनी ही की है, लेकिन दोनों की जब लक की बारी आई तो जिनके पास पैसे ज्यादा थे उनमें से एक बच्ची ने जो है वो मेडिकल में एडमिशन ले लिया और दूसरी रह गई। अब वो दूसरी बच्ची डेफिनेटली किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो जाएगी, आगे जाके मास्टर्स करेगी या जो भी करेगी, ग्रेजुएशन करेगी एंड आफ्टर दैट मास्टर्स करेगी। मेडिकल वाले जो है वो मेडिकल में चले गए। मैं यहाँ पर जो है वो आपको दूसरा जो मेरा सवाल था कि रास्ता आपने कौन सा इख्तियार करना है, अब मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा। मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि दोनों ने मेहनत बराबर की हुई है, तकरीबन बराबर की हुई है, आप सब इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे। या चलिए ये तो एक आध स्पेसिफिक केस है जिसमें 80% नंबर हासिल करने वाली बच्ची का मेडिकल में एडमिशन हो गया और 87 वाली का नहीं हुआ। हम थोड़ा सा और केस की तरफ चले जाते हैं। आपने बहुत दफा ऑब्जर्व किया होगा कि हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानते हैं कि जिनका, यानी अगर मेडिकल का मेरिट 87.5% है तो किसी बच्ची का 87.44% था, यानी डेसिमल्स की वजह से बच्चे मेडिकल में एडमिशन लेने से रह जाते हैं। और आप ये देखें कि वो उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते होंगे, कितनी रातें जाग के उन्होंने पढ़ा होगा। मैं अब यहाँ पर आपको वापस जो मेरा दूसरा पैगाम था कि रास्ता आप कौन सा चूज करेंगे, मैं अब उस तरफ बात करना चाहता हूं, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर। देखिए, अगर आपको एक बहुत ही बड़ा रिस्क है कि आप अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने, और मैंने पेरेंट्स भी कहते हैं, कुछ बच्चियां खुद भी चाहती हैं कि वो मेडिकल की स्टडीज में जाएं, बल्कि मैंने बच्चियों को आमतौर पर देखा है कि 90% से ज्यादा बच्चियां जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। बॉयज भी बनना चाहते हैं डॉक्टर, गर्ल्स भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उनका ध्यान, उनका इंतखाब जो है वो डॉक्टरी की तरफ होता है। अच्छा, इसमें दो रीजंस हैं। समटाइम्स कुछ जो है वो पेरेंट्स चाहते होते हैं कि जी बच्ची या बच्चा जो है वो मेडिकल की तरफ जाए। समटाइम्स बच्चों का अपना भी ये होता है माइंडसेट कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ बच्चे, कुछ बच्चियां ईगो का मसला बना लेते हैं इसको। वो लोगों को ये प्रूव करना चाह रहे होते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि सर इंटेलिजेंट हर इंसान ही होता है। आपकी इंटेलिजेंस जो है वो उसको नापने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल करेंगे तो ही आप इंटेलिजेंट हैं। हम एक बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स जो मेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जा रहे हैं, जाके अपेयर हो रहे हैं, और उसमें से चंद एक लोगों ने ही जो है वो मेडिकल में सेलेक्ट हो सकना है मेडिकल कॉलेजेस के लिए। हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं? हमारे बच्चे इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद उस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि वो इतने अच्छे नंबर लाते हैं। उसके बाद एक और उनके सर पर तलवार होती है एंट्री टेस्ट की। उस एंट्री टेस्ट में से भी अगर वो, उसको भी बहुत सारे बच्चे पास कर लेते हैं। या तो ये हो ना कि जी पास हो गया, फेल हो गया, जो पास हो गए वो सब डॉक्टर बनेंगे, जो फेल हो गए वो डॉक्टर नहीं बनेंगे। सर उसको पास कर लेने के बावजूद फिर एक नया तरीका आ जाता है जी, अब परसेंटेज है कि इतना जो है वो मेरिट है, इसमें जो लाई करते हैं बच्चे उन सबको एडमिशन मिलेंगे, जो इसमें लाई नहीं करते वो डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? और मैं यहाँ पर पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि देखिए, आप कोशिश करें अपने बच्चों को अदर फील्ड्स की तरफ भी लेकर जाएं। पता नहीं क्यों हर पेरेंट चाहता है कि उसका बेटा है तो वो इंजीनियर बने, बेटी है तो वो डॉक्टर बने, या समटाइम्स बेटा है या बेटी है तो वो इंजीनियर या डॉक्टर ही बने। हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जिसका ज्यादातर इन्हसार एग्रीकल्चर पे था।
और अभी तक भी एग्रीकल्चर पे है। हम एग्रीकल्चर को मुकम्मल तौर पे छोड़ चुके हैं, वो वैसे ही तबाहली का शिकार है। और दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को अब जो है सबको मेडिकल में या इंजीनियरिंग में लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है। हम चाइना में होते, हम ज़रूर कहते कि हाँ जी हमें इंजीनियर्स रिक्वायर्ड हैं। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स बहुत ही ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स हद से ज़्यादा हैं, और उसके बाद उन डॉक्टर्स की जो चार्जेस हैं, जो उनकी फ़ीस है इलाज करने के लिए, वो हमारी औकात से ही कई दफ़ा बाहर होती है। ऐसा पता है क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब एक ऐसा डॉक्टर जो लाखों रुपए की डोनेशन देने के बाद और करोड़ों रुपया अपनी तालीम पे लगाने के बाद पढ़ के मार्केट में आएगा, आपको क्या लगता है वो करोड़ों रुपए रिकवर नहीं करेगा आप लोगों से, आप लोगों का इलाज करने के बाद? यही वजह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं, उनको जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में लेके जाते हैं, तो उनको इलाज नहीं मिलता, बल्कि उनको सिर्फ ऐसे 1 सेकंड में देखकर भगा दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड वही डॉक्टर्स इवनिंग में या अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फीस चार्ज कर रहे होते हैं इलाज करने के लिए। आखिर में मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे ये बात बताई थी, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। देखिए, नसीब का ताल्लुक अदब से है। अपने बच्चों को अदब करना सिखाइए, बड़ों का, असातिज़ा का, छोटों का, बुज़ुर्गों का अदब करना सिखाइए। दूसरा एक और बात, मेहनत में अज़मत है, ये बात भी आप सब लोग जानते हैं। मेहनत करने से मैं नहीं रोक रहा किसी को भी। अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप वाकई डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, ज़रूर बनिए, मेहनत कीजिए, मेरिट पे आइए, डॉक्टर ज़रूर बनिए। मेहनत में अज़मत है, आप मेहनत करेंगे, आपको अज़मत मिलेगी, आप एक अजीम इंसान बन जाएंगे। सर, हम लोग हर चीज़ को तोल रहे हैं कमाई में, जबकि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, सबसे बेहतर रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। जो रिस्क आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आप तक हर सूरत में पहुंच के रहेगा। उसके लिए आपको डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो जॉब्स जिनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, और बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो टीचिंग करने पे और इवन टीचिंग को छोड़कर और कई किस्म के काम करने पर मजबूर हैं। हमारी मार्केट में सैचुरेशन हो चुकी है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की। हमारे पास जगह नहीं है अब इस मुल्क में और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को जो है वो उनको जॉब्स देने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। इस बारे में ज़रूर सोचिए। डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उनको बताइए कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है। कैरियर काउंसलिंग आप खुद उनकी कीजिए। उन्हें दूसरों के आसरे पर ना छोड़िए, उन्हें ईगोइस्टिक ना बनाइए। उनके लिए ये ईगो का मसला नहीं होना चाहिए है कि वो क्या बनना चाहते हैं। उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए है कि उन्हें कोई स्किल आना चाहिए है जिसकी वजह से वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब हो सकें। हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं रोज, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर करके लोग निकल रहे हैं। थ्योरेटिकली उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास नॉलेज नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे और भी बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।